राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। चलिए, हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें 2024 फरवरी में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन हु स्पेंड्स 200/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव Rs 1200 पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंसेस रुपीज में बतानी है। देखो क्या है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 200/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाने में सक्षम है। उसका मासिक व्यय बताओ। देखिए, परसेंटेज अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो परसेंटेज को 3 वीडियोज में हमने पहले पढ़ा है। अगर आपका परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे देख लेना पहले, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं। क्या बताया है? स्पेंड, स्पेंड व्यय, व्यय कितना है उसका? स्पेंड कर देता है वो 200/3% स्पेंड कर देता है, और बाकी बचाता है। और बचत कितनी है उसकी? बचत, सेविंग है उसकी 1200 रुपये। देखो क्या होता है, कोई भी उसकी मासिक तनख्वाह जो होगी, जो उसकी इनकम है, मंथली इनकम, वो कितनी होगी? देखिए, अगर परसेंटेज की बात करें तो वो टोटल 100% होगी। अब 100% में से स्पेंड कितना कर देता है वो? 200/3%। 200/3% उसने एक्सपेंस कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो सेविंग कितनी परसेंट करेगा? तो मैं ऐसा निकालने के लिए क्या करूँगा, जितनी उसकी टोटल इनकम है, आय, आय में से अगर मैं खर्च उसका घटा दूं तो बचत बचेगी ना उसकी। तो 200 में से क्या घटाना होगा मुझे? 200 में से घटाना होगा, वो सॉरी 100 में से घटाना होगा 200/3%। अभी इसे घटाने के लिए 3 लेसे लूंगा और ये हो जाएगा 300 माइनस 200। 300 में से 200 गए तो 100/300। तो ये उसकी क्या आ गई? बचत आ गई। बचत ये तो परसेंट में है 100/3, और ये रुपए में है, तो ये दोनों क्या है? बराबर ही तो है। ये भी बचत है 100/3% और ये भी बचत है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 100/3% परसेंट इज इक्वल टू 1200। अब ऐसे में हमें बताना, देखो उसका मासिक व्यय है, व्यय मतलब खर्च, मासिक खर्च रुपए में बताना है, जो कि कितना है? मासिक स्पेंड उसका व्यय जो है 200/3% है, तो 200/3% की वैल्यू बतानी है। 100/3% की वैल्यू मुझे पता है। तो देखो, अगर आपको ये 100/3 की वैल्यू पता है, मुझे 200/3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये डबल है ना, ये इसका डबल है। 100/3 है ये, और ये वैल्यू हमें किसी पता करनी है 200/3 की। तो मैं सिर्फ 200 में से 2 की गुणा कर दूंगा, तो 2400 आ गया। तो 2400 रुपये उसका खर्च हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे हम? 100/3 की परसेंट की वैल्यू पता थी मुझे, मैं 1% की निकाल लूंगा, तो 1% की निकाल लूंगा 1200 गुणा 3/100, ये 1% की आ गई। फिर निकालनी कितने की थी? 200/3% की। BI निकालना ना, स्पेंड कितना करता है, तो 200/3 से गुणा करता, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, और 12 दूनी 24, तभी भी आएगा। या अगर हमें ये पता था, क्या पता था? बचत 1200 रुपये है, तो व्यय बताना था, स्पेंड, तो स्पेंड था 200/3, और ये 100/3 की वैल्यू पता थी, तो डबल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेना वीडियो। हम अगले पे चलते हैं। यदि ए का अच्छा 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था। चलो कर देते हैं। ए ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा, और 80%, तो 80 और परसेंट का मतलब बटे में 100, इजिकल टू कितना है? बी का मतलब गुणा 50% मतलब 50/100। ये दिया गया है एक तो, और एक क्या दिया गया है? एक दिया है इसने आगे बी का 50%, तो 50% इजिकल टू क्या दिया हुआ है? ए का x%, तो x% का मतलब x/100 लिख दूंगा। तो अब क्या बताना है? x की वैल्यू बता करनी है। तो चलो करते हैं। देखो, ये बटे में दोनों हैं, आपस में तो कट जाएंगे, ऐसे ही ये दोनों बटे में है, आपस में कट जाएंगे। जो भी हमारे नीचे होते हैं वे आपस में कट सकते हैं। अब यहाँ की बात करूंगा तो मैं जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? देखो, ए 8a इजिकल टू 8a इजिकल टू हो गया 5b,
अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 50b इजिकल टू एक्स ए, ये आया ना हमारा। हमें बतानी है x की वैल्यू। तो देखो 5b की वैल्यू पता है हमें, 8a है, तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, देखो 50b की वैल्यू पता करनी है, 5b की मुझे वैल्यू पता है, तो 5b की वैल्यू 8a है, या मैं इसे कट ही नहीं करता, यहाँ पर जो थे जीरो में कट नहीं करता, तो ये क्या आता, 80a इजिकल टू 50b आता ना। देखो 80a इजिकल टू 50b आता, और यहाँ पर 50b को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, क्योंकि 50b की वैल्यू किसके बराबर है, 80a की, तो मैं 50b की जगह लिख सकता हूँ 80a इजिकल टू कितना है, xa। तो a से तो a कैंसिल हो गया, x इजिकल टू कितना आ गया, x इजिकल टू आ गया 80, तो x की वैल्यू आ गई 80, x इजिकल टू 80 आंसर हो जाएगा। अभी इसमें ऑप्शंस 80 है नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने हिंदी का पढ़ के किया है, हिंदी में अलग लिखा हुआ है और इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है। जो ये हिंदी में लिखा हुआ था तो इसमें तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी, और आंसर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था ये लिखते हुए ये 50% ऐड हो गया हिंदी में, इंग्लिश वाले में 50% नहीं है, b इजिकल टू x% ऑफ a था। तो देखो इसे कैसे करते हैं, इंग्लिश वाले के हिसाब से करते हैं देखो, या फिर ये 50% हटाने के बाद आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे जो किया है मैंने ये, इसकी जगह ऐसे होता, b का नहीं है इसमें, b बराबर है a के x% के, इतना दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था। तो अब देखो b की x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं b की जगह लिख सकता था, b की जगह क्या लिख सकता था मैं, b की जगह लिख सकता था, क्योंकि 8a इजिकल टू 50b था, तो b इजिकल टू क्या हो जाता, 80a बटे 50, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ जाती, तो यहाँ पर मैं b की जगह लिख देता 80a बटे 50 इजिकल टू a गुणा x बटे 100, 50 करना 50, 50 दूनी 100, और a से a कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बटे में है, इधर जाके गुणा होगी, तो 80 गुणा 2 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 दूनी 160, 160 आ गई इसका आंसर। ये जो हिंदी में टाइप करते हुए 50% ऐड हो गया, ये क्वेश्चन में था नहीं। आगे चलते हैं, समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेना, दोनों तरीके से कर दिया मैंने। अगर क्वेश्चन में दिया होता बी का बी का 50%, तो ये आंसर आएगा x की वैल्यू 80, और अगर जो कि क्वेश्चन में था b इजिकल टू x% ऑफ a, b किसके बराबर है, a के x% के, तो 160 आएगा, जो कि क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। इजी क्वेश्चन है, यदि x y का, x जो है y का मतलब गुणा कितना है, 80%, है ना, x इज 80% ऑफ y, तो 80% ऑफ का मतलब गुणा और y का, ये हो गया। तो देखो ऐसे में मैं क्या करूँगा, y को एक साइड लेकर आऊँगा, तो x बटे y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। बताना क्या है हमने, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, जो y है वो x का कितने परसेंट है ना, y x का कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y को बताना है कि y कितना है, तो जिसका हम बताते हैं उसे लिखते हैं हम ऊपर, y x का कितने परसेंट है, y बताना है कितने परसेंट है, y परसेंट कितना है, तो y को ऊपर लिखूंगा, और किसका बताना है, x का, तो x को बटे में लिखूंगा और गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 से काटूंगा 25 बार गया, और 25 पंजे 125, 125% आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए जिससे बताना होता है, किसे बताना था, तो बाई एक्स का कितने परसेंट है, तो बाई को बताना है, बाई कितने परसेंट है, तो जिसको बताना है वो ऊपर लिखता हूँ, तो बाई की वैल्यू थी 100, और किससे बताना है, एक्स का, तो एक्स के संदर्भ में बताना ना, तो एक्स की वैल्यू बटे में लिखा, और परसेंट बताना है तो गुणा 100 करी। आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन किया है, आगे चलते हैं, समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना। इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 88,000 इन 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 8%,
but the total population increased by 9%. The number of males in the town was, चलिए, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुष तो बढ़ जाते हैं 10% और महिलाएं भी बढ़ जाती हैं 8%, और लेकिन जो टोटल वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 9% होती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये कितनी थी, एक साल पहले बताना है, कितने साल पहले, अच्छा 8,000 में कितने हैं ये बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, पर करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 8,000 पॉपुलेशन थी, कितनी जनसंख्या थी, 8,000 थे टोटल पॉपुलेशन। अब क्या कह रहा है कि एक साल में 10% बढ़ जाते हैं क्या, पुरुष, मेल मतलब है ना, और 8% कितने क्या बढ़ जाती हैं, फीमेल, महिलाएं, और दोनों को मिलाकर कितने बढ़ते हैं, दोनों टोटल मिलाकर बढ़ते हैं 9%। तो ये बताना है 8,000 में से कितने पुरुषों की संख्या कितनी है। देखो अभी 8,000 है, तो अगले साल, ये टोटल है, टोटल जनसंख्या कितनी है 8,000, और एक साल में टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, 9%। तो इस साल 8,000 है, अगले साल कितनी हो जाएगी, 8,000 और 109 हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो है 100% होती है कोई भी वैल्यू, 9% बढ़ जाती है एक साल में, तो 109/100 इतनी हो जाएगी ये अगले साल को। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 8 9 72 और 8 1 8, मतलब एक साल में कितनी बढ़ जाएगी, एक साल में बढ़ जाएगी 872 बढ़ जाएंगे। और इनमें टोटल है, इसमें क्या है, ये महिलाएं भी हैं और प्लस पुरुष भी हैं, है ना, फीमेल और मेल दोनों 872 बढ़ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, 872 जब टोटल बढ़ेंगे तो उनमें 10% तो मेल बढ़े हैं और 8% फीमेल बढ़ी है। ये तो बता रहा है कि एक साल में 10% मेल बढ़ेंगे और 8% फीमेल बढ़ेंगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि जो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, ये किस अनुपात में बढ़े, तो ये 10:8 में बढ़ेंगे, और परसेंट की बात करूँगा तो ये 10% बढ़े, ये 8% बढ़े। देखो टोटल जो हो गया ये 10 और 8 18 हो गया, तो 18 कितने बढ़े, टोटल है 18 और 872 बढ़ गए। 18 को अगर मैं 872 से भाग कर दूं तो कितनी बार जाएगा, 18, ये यहाँ पर एक जीरो लगेगा ना, 8 नम 72 का 72 ही लगेगा क्योंकि ये जीरो था, 8 नम 72 का 2 और 7 हासिल लगेंगे, यहाँ पर 7 ही आ जाएगा क्योंकि ये जीरो है, और 8 ही का ना 8 और जीरो का जीरो, तो 8,000 थे टोटल जनसंख्या, 8,000 थी, और एक साल में 9% बढ़ जाती है जनसंख्या, तो 9% बढ़ेगी तो 109% हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी अब, 8,720 हो जाएगी 8,000 से। तो 8,000 से 8,720 हो गए तो कितने बढ़ जाएगी, 720 बढ़ जाएंगे, और 720 बढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या है, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो 720 बढ़ गए। अब क्या बोला था कि 10% तो मेल बढ़ते हैं और 8% फीमेल बढ़ती है, 10 और 8, तो इन दोनों का अनुपात भी यही होगा ना, 10 और 8, तो ये हो गया कितना 18, और 18 की 72 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगी, 18 से 72 को भाग दूंगा, 18 चौक 72, तो मतलब एक एक अनुपात का एक रेशियो का मतलब हो गया 4, तो 4 रेशियो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 400, और 40 आया ना ये, 18 चौक 72 और जीरो का जीरो, एक रेशियो इज इक्वल टू 40, तो 10 रेशियो 400, और ऐसे ही 8 की वैल्यू निकालूंगा तो 8 चौक 32, 320। देखो शुरू से समझ लेते हैं, 8,000 थे, वो कह रहा है कि एक साल में जनसंख्या में 9% वृद्धि हो जाती है, 9% वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8,000 का 109% हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 8,720 आया, इसका मतलब 8,000 का 8,720 हो गया, मतलब 720 की वृद्धि हो गई। अब इसमें क्या क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं, जिसमें से 10% मेल है और 8% फीमेल है, तो इनका अनुपात कितना हो गया, मैं अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालूंगा तो ये दोनों 18 है, 18 चौक 72, एक अनुपात का 40 वैल्यू आ गई, तो मेल आ गए 400 और फीमेल आ गई 8 चौक 32, 320। तो ये कितना था, मेल थे 10% और 10% की वैल्यू आ गई हमारी 400, 10% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि जो भी
मेल भी टोटल जितने होंगे, ये 10% की तो वैल्यू 400 है। तो कोई भी संख्या शुरू में तो 100% होती है, तो 10% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो हमारे टोटल पुरुषों की संख्या बतानी थी, तो 4000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया होगा ना, तो परसेंटेज की मैंने 3 क्लास पहले बताई हुई है, वो देख लेना। और अगर हमसे फीमेल की पूछता देखो, तो इसमें 8% की वैल्यू तो हमें पता चलेगी 320, और हमें 100% की निकालनी होती है अगर टोटल फीमेल बतानी होती। तो कैसे निकालते हैं हम, 1% की वैल्यू निकाल लेते, 8 चौक 32, या 1% की तो हमें वैल्यू बताई थी। देखो दोनों की यहाँ से निकाल सकते थे वरना तो, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू पता चल गई थी यहाँ से, कितना 4% है ना, 40, ऐसे ही 100% की वैल्यू आ गई 4000। चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, यहाँ से हम फीमेल की निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वॉज 1000 boys and 800 girls, 80% of the boys and 50% of the girls passed, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब हमने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारे किए थे ना, तो करना स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। परीक्षा में टोटल कितने, 1000 तो बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 800। 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। इसमें से लड़के कितने पास हो गए, लड़के पास हो गए जी 60%। तो लड़कों में फेल कितने हो गए, जब 60% लड़के पास हुए तो फेल परसेंट कितने हुए, 40%। फिर कह रहा है लड़कियां कितनी पास हुई, 50%। तो पास लड़कियां हुई 50%, तो फेल लड़कियां कितनी हुई, फेल लड़कियां हुई 50%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना। बताना क्या है? अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत बताइए। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंटेज बताना है। देखो लड़के 1000 थे, उसमें से 40% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो कितना हो गया, 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स 800 थी, 50% फेल हो गई, तो 50% 800 का कितना हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। तो 400 लड़के फेल हुए, 400 लड़कियां फेल हुई, तो टोटल कितने फेल हुए, 800 फेल हुए। और इनका टोटल का परसेंटेज बताना है मुझे। टोटल कितने थे ये, 1800 थे, और इनमें से 800 फेल हो गए। तो मुझे फेल का परसेंटेज बताना है, तो फेल ऊपर लिखूंगा और टोटल से बताना है, तो टोटल नीचे लिखूंगा, 1800 थे और 100 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज बताना है। तो ये इतना आ गया। इसे मैं भाग दे सकता हूँ 2 से, 2 नम 18, और 2 से कितनी बार कटा, 400 बार। 9 से बस 400 को भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36। ऐसे ही फिर से 4 बचा, 9 चौक 36, तो ये 44 वाला आ जाएगा। 44 वाला एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इफ ए exceeds b by 40%, b is less than c by 20%, then a ratio c is, इजी क्वेश्चन है, a b से 40% ज़्यादा है और b c से 20% कम है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में करते हुए हमें क्या करना होता है, a का संबंध b से बताया हुआ है और b का संबंध c से बताया हुआ है। तो इसमें दोनों में देखो ए के साथ बी का भी बताया हुआ है और बी का सी से बताया हुआ है। तो ऐसे में जब अज्यूम करूंगा मैं, तो किसे अज्यूम करूंगा, ए को करूंगा या बी को करूंगा या सी को, ऐसे में अज्यूम करूंगा बी को, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। तो मैं बी को अज्यूम कर लेता हूँ 100। अब क्या कर रहा है, ए बी से 40% अधिक है। ए जो, ये ए कितना ज़्यादा है, किससे, बी से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 40%। तो बी का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। तो बी कितना हो जाएगा, 140। फिर आगे क्या बताया हुआ था, बी सी से 20% कम है। अच्छा, ऐसे में तो मैं ए का बी से बताया है और बी का सी से बताया हुआ है, तो सी को एज्यूम करना चाहिए था मुझे। चलो पर हो ऐसे भी जाएगा। बी सी से 20% कम है। बी जो है ये कम है, किससे कम है, सी से कम है, और कितना कम है, 20%। तो इसे कैसे एज्यूम करूंगा मैं, बी है सी से 20% कम। 20% कम का मतलब 100 में से 20 घटा दूंगा, 80 आया बटे 100, इतना है बी। तो ये कितना हो गया, देखो बी इधर ले, सी इधर ले गया, तो बी बटे सी इजिकल टू क्या हो गया, 80 बटे 100। अगर बी 80 है
तो सी 100 है, पर हमने तो बी को माना हुआ 100 है ना। तो इसे करने के लिए यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना, बी की जगह लिख देता हूँ 100, तो यहाँ पर 100 लिख दिया। तो सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा इतना, अ, ये हो जाएगा 100 गुणा 100/80। ये काट सकता हूँ मैं, 20 चौक 80, और 20 से काटूंगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 बार गया, तो इसे काटूंगा 25, तो ये हो गया 125%। देखो ये इतना सारा मुझे करना पड़ा, ये सिर्फ मानने के लिए, सी को मैं 125 मानूंगा। पर अगर आपने परसेंटेज वाली क्लास पढ़ी होती तो मैं डायरेक्ट ही, क्योंकि अगर बी सी से 20% कम है तो इसका मतलब सी बी से कितना ज़्यादा होगा, 25% ज़्यादा होगा, तो मैं इसे 125 मान लेता। पर ये कैसे पता होगा, अगर हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें पता होता है। अगर कोई संख्या जैसे बी सी से 20% कम थी, तो मैंने बताया था कि कम या अधिक निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि x/100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकाल सकते हैं हम। जैसे कि कोई मुझे बताया हुआ है कम, तो ज़्यादा कितना होगा, जैसे b कम है c से, तो c कितना ज़्यादा है इससे, तो मैं निकालने के लिए 20 बटे, ये कम था तो यहाँ पर लिखूंगा 80 और गुणा 100, 20 चौक 80, 4 से काटूंगा तो कितना आया, ये 25 आया। तो ये 25% सी बी से ज़्यादा हो गया। और अगर हमने ये क्वेश्चन बहुत सारे करे होंगे तो मैं इजीली सी को 125 मान सकता। चलिए ये माने जाएंगे, ए बी सी को इतना माना जाएगा, ये मानना आना चाहिए था, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। ए अनुपात सी बताना था, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए 140 है और बी 125 है, बस इतना ही अनुपात आ गया। ये कट रहा होगा तो इसे काट लेंगे, ये किससे कटेगा एक 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और ये कटेगा 5 से कितनी बार, 25 बार, तो 28/25 आ गया। सिर्फ इन्हें क्या क्या माना जाए, यही क्वेश्चन था इतना। और ये आएगा तब जब हमें परसेंटेज अच्छे से आता हो, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। सेम क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा ताकि व्यय में बदलाव ना हो। तो जो हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था, किया था इसमें ना, क्या बताना है कितना कंजम्पशन को हमें, हाउ मच परसेंट शुड बी कंजम्पशन ऑफ शुगर रिड्यूस, रिड्यूस करना होगा, कितना रिड्यूस करना होगा, मतलब कम करना होगा, या रिड्यूस करना हो, या फिर डिक्रीज करना हो। तो ये सब एक ही चीज़ है। तो क्या बताया था, इसका फॉर्मूला यही तो था, x/100 प्लस माइनस x गुणा 100। x कितना है, ये 20%, तो 20% बटे 100। अब ये क्या है, 20% था हमारा राइजेस, तो राइजेस का मतलब हम 20% को क्या लेंगे, इसमें से प्लस में से और माइनस में से प्लस लेंगे या माइनस, क्योंकि राइज मतलब बढ़ जाना, तो बढ़ जाने के लिए हम प्लस का निशान लेंगे, और गुणा 100, तो 20/100 और 20 120, और मल्टीप्लाई बाय 100, 20 छक्का 120, तो ये कितना आ गया, 100/6 आ गया। 100/6 का मतलब कितना होता है, 2 से काट दूंगा 50, और 2 से इसे काटूंगा 6 को 3, तो 50/3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही हमने किया था। ये देखो, जब ए बी सी को हम अज्यूम कर रहे थे, एक बार मैं इसे क्लियर करता हूँ। देखो एक लाइन में हो जाता है क्वेश्चन, अगर ये हम पे करना आता होगा तो, ए बी से और बी सी से, देखो ए बी सी, ए को मैंने 100 एज्यूम किया था, तो ए कितना हो जाएगा, ए बी से 40% ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी से 40%, 140 हो गया। और आगे बोला था कि बी सी से 20% कम है, 20% कम है, इसका मतलब सी बी से 25% ज़्यादा है। ये कैसे निकाल लूँगा मैं, x/100 प्लस x गुणा 100 से, इससे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात बताना था, तो 140 अनुपात 125 आ गया। 5 से काटने पर ये आया। सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन था, अगर हमें ये पता हो तो। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आ ही गया हमारा। क्वेश्चन है, in an examination a student who gets 20% of the maximum marks failed by 5 marks, अच्छा, another student who scores 30% of the maximum
marks, get 20 marks more. The necessary percentage required for passing. एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त हुए। जितनी की परीक्षा थी उसके 20% मार्क्स उसे मिले और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 5 अंकों से फेल हो गया। तो एक अन्य छात्र को अधिकतम अंकों का 30%, उसे 30% नंबर आए उसके, और वो 20 अंक अधिक प्राप्त लाया, मतलब वो पास हुआ और 20 नंबर ज़्यादा आए उसके। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट कितना है? तो कितने परसेंट पे पास होगा ये बताना है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। उसने पहले वाले ने कितने प्राप्त किए? 20% उसे अंक मिले। तो टोटल मान लिया मैंने कि x का पूर्णांक है, तो x का 20% उसे नंबर आए, तो उसे क्या हुआ? 5 अंकों से वह पास हो गया। तो 5 अंकों से वह पास हो गया। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अच्छा, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो इसका मतलब कि x के 20% मार्क आए उसके और 5 अंकों से वो फेल हो गया। अगर उसके 5 नंबर और आ जाते, देखो 5 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 5 नंबर उसके कम रह गए, इतने उसके नंबर आए, और अगर वो पास होना था उसे, तो उसे कितने और लाने होते? 5 नंबर और लाने होते। तो देखो ये मैंने पासिंग मार्क्स बना लिया इसे। कितना? एक्स का 20% उसके आए थे, 5 नंबर से फेल हो गया, तो उसके 5 नंबर और आ जाते, प्लस 5 और आ जाते, तो वो पास हो जाता। तो इतने पासिंग मार्क्स हैं। और ऐसे ही आगे बात करूं, दूसरे छात्र के कितने आए? एक्स का 30% आए, और क्या हुआ? 20 अंक उसके ज्यादा आए पासिंग मार्क्स से। ये पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा हैं। तो 20 ज्यादा हैं, तो मुझे अगर इन्हें भी पासिंग मार्क्स बनाना हो तो क्या करूंगा मैं? 20 ज्यादा है ये, तो 20 घटा दूंगा। तो अब क्या होगा? ये भी पासिंग मार्क्स हो गए इतने, और ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। तो पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि एग्जाम तो एक ही है। तो बस मुझे यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो x टोटल नंबर पता चल जाएगा मुझे कितने नंबर का पूर्णांक है। तो देखो, इसके बटे में भी एक होगा, इसके बटे में भी एक होगा, ये दोनों भिन्न हो गई, इन्हें एलसीएम लूंगा 100, ये आ गया 20x प्लस ये हो गया 500। 500 हो गया इजिकल टू कितना हो गया? ये हो गया 100, इसका एलसीएम होगा, ये हो गया 30x माइनस 200। अब 100 से तो 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना है? देखो 20x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 30x में से 20x गए तो 10x बचे। अब ये 200 जो है, सॉरी 2000 होगा ये, 20 की गुणा 100 से करेंगे तो 2000, 2000 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2000 और 500 कितना हो गए? 2500। तो x 0 से 0 कटा तो x की वैल्यू आ गई 250। मतलब पूर्णांक जो है हमारा, टोटल नंबर कितना का है? पूर्णांक 250 नंबर का है वो क्वेश्चन पेपर। अब बताना क्या था हमें? हमें बताना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक। तो पास होने के लिए क्या चाहिए हमें? पास होने के लिए देखो कोई सी भी कंडीशन पकड़ लेंगे, या तो पहली या दूसरी। चलो अगर पहली पकड़ता हूँ तो क्या कह रहा है वो? कि 20% नंबर लाने लागा अगर, तो 5 से फेल हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कौन से हमारे? देखो ये है ना पासिंग मार्क्स, एक्स का 20% प्लस 5, तो एक्स की वैल्यू है 250 का 20% और प्लस पास, यही तो है पासिंग मार्क्स। चाहे तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और यहाँ पर कितना हो गया? 25 दूनी 50 और 5 55, 55 नंबर अगर किसी के आ जाए तो वो पास हो जाएगा। बताना ही नहीं परसेंटेज में है, परसेंटेज बताना है इसका। तो 55 का परसेंटेज बताना है, तो बटे में क्या लिखूंगा? टोटल नंबर, और गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गया, और यहाँ पर कितना बचा? चलो ऐसे काट देता हूँ, 50 पंजे 250, और 50 दूनी 100, 5 से काटूंगा 11 बार, और 11 दूनी 22, 22% आ गया। अगर किसी के 22% नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इतना भारी क्वेश्चन नहीं था, बस 1 मिनट से पहले पहले हो जाता। वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस हमारी प्रैक्टिस ही जितना हम करेंगे उतना ही इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन and 60% of the student pass in English, 70% pass in Hindi, and 40% in both. What percent of the student fails in the both English and Hindi? अच्छा, पीछे
पिछला वाला क्वेश्चन वो डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ नहीं था, और वो टाइप्ड भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, आउट ऑफ द हर टोटल इनकम नीलम स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। देखो, रेस्ट वाले पे इस पे ध्यान बहुत देना होता है। इफ सी सेव्स RS 3600, व्हाट इज हर टोटल इनकम। टोटल इनकम बतानी है। टोटल इनकम एज्यूम की मैंने एक्स। नीलम अपनी आय में से घर के किराए पर 20%, किराया कितना है उसका, टोटल इनकम मैंने एक्स एज्यूम की है, तो एक्स का मतलब गुणा 20%, इतना तो उसने किराया दे दिया। और शेष कितना बचा, टोटल उसकी एक्स इनकम थी, इतनी उसने खर्च कर दी, तो शेष कितनी बची, शेष बची उसकी एक्स में से, इसे घटा दूंगा मैं। क्या है, 20x/100, तो ये कितना बचेगा, 100x माइनस 20x, 80x/100, ये बची उसका शेष जो बचा। तो शेष क्या क्या कह रहा है वो, शेष का 70%, ये जो उसने बोला था ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट इतना बचा। 70% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। अब जो उसका घरेलू खर्चा है कितना है, शेष का, शेष कितना है, 80x/100, और इसका 70%, ये और खर्च करती है घरेलू खर्चों पर। यदि उसकी बचत इतनी है, देखो किराए में इतना खर्च कर दिया उसने, और ये खर्च कर दिया उसने घरेलू खर्चों पर, ये कितना आया, ये इतना आ गया 56x/100। पहले इतना खर्च किया, फिर इतना खर्च किया। ये पहला वाला कितना था, 20x/100 था, और ये 56x/100 है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया उसका, 56x/100 में 20x/100 प्लस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 76x/100। इतना उसने खर्च कर दिया। टोटल इनकम थी उसकी एक्स, तो बचत बताई हुई है 3600 रुपये, तो ये उतने इसने इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, एक्स में से 76x/100 खर्च कर दिया उसने, तो 100x माइनस 76 इजिकल टू 24x/100 बचा, ये बचा। और रुपए में ये 3600 रुपये के बराबर है। एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे, तो मैं इसे कैलकुलेट कर दूंगा बस। 6×4 = 24, 6×6 = 36, 4 से इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25×6 = 150, तो कितना आ गया, इतने रुपए आ गया, 15,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और बचे हुए क्वेश्चन। अभी तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।